Friends, so we are going to discuss MCQ type questions from Circles chapter of R.S. Agrawal class 9 book. So let's begin. तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन देखो, तो इसमें जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो भी आपके थ्योरम्स है, ठीक है, थ्योरम्स आपके माइंड में सारे रहने चाहिए, तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। तो देखो, तो एक सर्कल है, यहाँ पे आप इधर बगल में देखो तो इतना सा सही है, चलो सही है। तो देखो, एक सर्कल है, यहाँ पर मैं सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, एक सर्कल है, तो उस सर्कल में बताया जा रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस जो है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सर्कल का रेडियस है 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, लेंथ यदि दिया रहेगा, यदि वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो उसको आपको परपेंडिकुलर लेंथ ले लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ ले लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे वैसे ही हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब 13 सेंटीमीटर है रेडियस एंड ऑफ इट्स कॉर्ड, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ यदि 10 सेंटीमीटर, मान लो कि यहाँ पे एक कॉर्ड है, ठीक है, सो यहाँ पे यदि एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है जो कि 10 सेंटीमीटर का है, तो लेंथ जो होगा सेंटर से वो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, आपको आपने थ्योरम पढ़ा है। सो कॉर्ड 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये 5 हो जाएंगे ना। कॉर्ड 10 है तो इधर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा पता है रेडियस कितना है, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 13 सेंटीमीटर हो जाएंगे रेडियस, मीन्स कॉर्ड बाइसेक्टेड है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, देखो ये आपका, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा रेडियस है, ठीक है, ये सेंटर हो गया ओ, तो ये रेडियस हो गया, ये 5 है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको आपको इसमें से यदि निकाल के बताऊँ तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ये 13 है, ये 5 है, और हमें ये फाइंड करना है। इट मीन्स बोला है कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो जस्ट हमें इसको फाइंड कर लेना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 13 में से 5 का, ठीक है, 13 का स्क्वायर, इट मीन्स 169 में से 5 का स्क्वायर 25 को माइनस कर दोगे, 9 में से 5 जगह 4, सो 5 में से 2 जगह 3 एंड हियर इट इज़ कितना, 5 में से 3 जगह 5 में से 2 जगह 3 एंड हियर इट इज़ 134 एंड नाउ लेट्स सी जस्ट वेट 169 एंड 25 सही है, 9 में 5 जगह 30, 9 में 5 जगह 4, so 2 जगह 4 and yeah, sorry 144. So 144 is the square of 12. So here is the answer is x is equal to 12, or we can say the value is 12. So option number B is the correct answer. Now let's move to next question, question number 2. A chord is at a distance of 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स देखो, इस केस में क्या दे रखा है, कॉर्ड का डिस्टेंस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। देखो सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल का सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17, तो रेडियस है 17 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक, यदि आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर लो, इसको ट्वाइस कर दोगे तो आपका ये फाइंड हो जाएगा, बिकॉज थ्योरम सेज that the distance from the center of the circle perpendicular to the chord bisect the chord, ठीक है। सो यहाँ पे इस थ्योरम के अनुसार ये आपका हो जाएगा। तो जस्ट हमें इसको फाइंड कर लेना है। यहाँ पे मैं सिंपली देखो 17 है 18 है, 17 का 78, 70 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 4 जाएगा 5। यहाँ पे MCQ क्वेश्चन, दैट्स वाई मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 225 होता है 15 का स्क्वायर, इट मीन्स 15 इज नॉट द आंसर, 15 2 जा 30, इट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज इन द गिवन फिगर BOC इज अ डायमीटर। यहाँ पे देखो, ये BOC एक डायमीटर है ऑफ अ सर्कल एंड AB इज इक्वल टू AC, इट मीन्स AB इज इक्वल टू AC, दैन एंगल ABC, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ हल्का सा।
सो यहाँ पे हमें इस एंगल को फाइंड करना है। इट मीन्स देखो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको देखो, ऑब्जर्व करो फिगर को, तो ये आपका डायमीटर से पता होगा कि रेडियस पे एंगल बनता है, इस ऑन द सर्कल एंगल बनता है 90 डिग्री, ठीक है। सो 90 डिग्री का एंगल बना, और यहाँ पे इसके बाद बोला है कि ये इक्वल है, ठीक है। देखो ये इक्वल, इट मीन्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये 90 है, तो बचा कितना, 90 बचा, 90 से 18 होता है, तो ये 45 इट मीन्स 45 इज राइट आंसर। आपको ये वाला ही बोला था फाइंड करने की, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो देखो यहाँ पर ओ जो है सेंटर है, एंड ए सी बी इज इक्वल टू 30 एंड ए ओ बी आपको फाइंड करना है, मतलब ए ओ बी, ठीक है। सो डायग्राम को जूम कर लिया जाए। सो यहाँ पर आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि क्या, कि सर्कल पे जो है एंगल सेम आर्क से जो सर्कल पे एंगल बनता है उसका 2 गुना सर्कल पे एंगल जो बनता है वो सेंटर, यदि वही आर्क से सेंटर पे एंगल बने तो वो उसका 2 गुना होता है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का 2 गुना कितना होता है, 60 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर कौन, सी। सो 4 का सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक है। ओ जो है सेंटर है, एंड इफ ओ ए बी, ठीक है, दे रखा है सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, देन ए सी बी, राइट। सो हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पे ए सी एंड बी, ठीक है। सो हमें ए सी बी फाइंड करना है, मतलब ये एंगल, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका ये इक्वल, कैसे इक्वल है, क्योंकि ये हमारा क्या है, आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस इक्वल होता है। तो ये यदि 40 इट मीन्स ये भी 40 होगा, ठीक है। और 40 80 इट मीन्स ये हो जाएगा 100। और पता है कि अभी मैंने तुरंत पता है कि इसका जो हाफ होगा इट मीन्स ये 50 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या था, डबल था, क्योंकि कन्वर्स हो गया तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो 5 का बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर, ठीक है। ए ओ बी एक डायमीटर दे रखा है, राइट। उसके बाद ऑफ जाएगा सेंटर, एंड ए बी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ 34 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद एंड सी डी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 30, ठीक है। एंड सी डी द डिस्टेंस ऑफ सी डी का डिस्टेंस आपको बताना है फ्रॉम ए बी, ठीक है। मतलब देखो 34 एंड 30, राइट। सो ये 34 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो है कॉर्ड का लेंथ जो है वो 30 दे रखा है, ठीक है। यही दे रखा है ना, हाँ 34 एंड द कॉर्ड इज 30, ठीक है। सो आपको बताना है कि ये जो है ये ब्लैक वाला ये ओ एल कितना होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका डिस्टेंस जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मैंने बताया। सो ये यदि आपका 30 है, सो ये आपका 34 है, और ये 30 है, तो ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो गया। ये रेडियस, ये हम लोग क्या आपका सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा ना। बताओ सर्कल का रेडियस 17 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 34 है डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस होगा 17, और ये आपका एक देखो यहाँ पे यदि आप ऑब्जर्व करो, सो ये आपका एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमें सिंपली फाइंड कर देना है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फाइंड करो। सो 17 का साथ 289 होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 है, सो 9 में से 5 जगह 4 6, एंड ये कट गया 64, इट मीन्स 8 का स्क्वायर इज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। सो ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटेड ओ है, जिससे ए बी एंड ए सी जो है, ए बी एंड सी डी जो है दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड का लेंथ इक्वल है, ठीक है। सो ए ओ बी इज इक्वल टू 80 दे रखा है, तो आपको सी ओ डी पूछा है, सी ओ डी, ठीक है। सो ये वाला पूछा है, राइट। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले बताया कि ये और ये जो है इक्वल है, इट मीन्स कॉर्ड इक्वल है, तो पता है कि आपको सेंटर पे एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। आपने पढ़ा था यदि कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बनाते हैं।
फिर यहाँ पे देख भी सकते हो। तो एक बार देखो यहाँ पे ये आपका सेंटर, ये इट मीन्स एवरीथिंग इज इक्वल। इट मीन्स वी कैन से एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले ये तो रेडियस इक्वल है, तो ये आपका क्या है, ये आपको ये और ये इक्वल नहीं रखा आपने। यदि एक्सरसाइज बनाए हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन भी था, ठीक है। सो ये 80 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो या फिर चाहो तो मेथड से भी कर सकते हो। 7 का बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये है, ये कहता है कि इन द गिवन फिगर सी डी इज द डायमीटर। सी डी क्या है, सी डी एक डायमीटर है विथ सेंटर ओ एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड ए बी। सी डी जो है परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी के। अब आपको सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सी ई का लेंथ 3 सेंटीमीटर, तो आपको सर्कल का रेडियस बताना है, ठीक है। सो देखो सी ई यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ये बस बताया गया है, ठीक है। जो भी डेटा आपका डायग्राम में अवेलेबल है, बस एक डेटा जो है डायग्राम में मिसिंग है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा। तो ये दे रखा ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले इसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इट मीन्स आपको पता है ये क्या है, ये हमारा रेडियस है, हमें इसी को फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इट मीन्स ये यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, ये भी तो एक रेडियस है। तो ओ सी इज द रेडियस एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये है, ठीक है। अब ओ सी कैन बी रिटन एज ओ ई। ओ सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ ई प्लस ई सी ई, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर से हमें पता है सी ई कितना है, सी ई हमें पता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सी ई वी आर नोइंग दैट इट इज़ 3 सेंटीमीटर। सो ओ ई प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ सी। एंड यहाँ पर यदि मैं ओ ई लिखूँ, सो ओ सी माइनस ओ ई इज इक्वल टू सॉरी ओ सी माइनस 3, ओके, ओ सी माइनस 3 इज इक्वल टू ओ ई, ठीक है। सो यहाँ पर से मैंने ओ ई का वैल्यू फाइंड किया है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तब ओ ई का वैल्यू ये हो गया, और पहले मैंने क्या बोला था, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम में मैं यहाँ पर लगाऊंगा और आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए क्या है, ओ ए कैन बी रिट ओ ए क्या है, ओ ए आपका ये, ठीक है। सो यहाँ पर से ओ ए का स्क्वायर एज इट इज़ रख सकते हैं, या फिर इसको ओ ए को चाहो तो ओ सी लिख दो, ठीक है। ओ ए को हम लोग ओ सी लिख देते हैं। ओ सी आपको पता है, ओ सी यदि हम लोग फाइंड कर लेंगे, ओ ए भी ओ सी के बराबर है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ओ सी के टर्म में ही लिखना है, तो ओ सी लिख दे। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यू पुट करना है ओ ई, ठीक है। तो ओ ई क्या है, ओ ई का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया था ये, तो ये वाला वैल्यू रखेंगे, ओ सी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ई का स्क्वायर का स्क्वायर जो है इसको हम लोग एज इट इज़ रख देते हैं, नो प्रॉब्लम, ए ई का स्क्वायर। एक और डेटा था क्वेश्चन में कि ए बी का लेंथ जो है, ए बी का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो ए ई का लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर, तो ए का लेंथ 6 सेंटीमीटर दे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर यहीं पे लिख लेते। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ सी माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड माइनस 3 2 जा 6 ओ सी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे प्लस ए कितना है, 6 है, 12 था ना, ए भी 12 था, तो ए बी का आधा कितना होता है, 6 होता है, तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो ओ सी से ओ सी कट गया,
इसके बाद यहाँ पे 36 प्लस 9 जो है होगा ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब प्लस 6 OC हो जाएगा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो OC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 642.30, ठीक है। कितना 3 हो जाएगा, सो 6×5 इट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर इज द OC। ये आई होप सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो 7.5 सेंटीमीटर OC पूछा है, तो हमें पता है कि OC इज इक्वल टू OA, ये क्या है रेडियस है, इट मीन्स वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, दैट्स व्हाई मैंने प्रोसेस से बताया इसलिए। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given figure O is the center, O center है of a circle with diameter AB bisects the chord। AB जो है bisect करता है, it means chord को दो आधा भाग में इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। सो AB bisect है, it means ये इक्वल है OE is equal to EC, तो E से C is equal to 80, तो ये तो होगा ही 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये 8 है ये 8 है, ठीक है। एंड EB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल का फाइंड करना है। इसमें तो काम और आसान कर दिया, ठीक है। ये 8 है और दोनों 16 और ये 4 दे रखा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम लोग डायग्राम से फटाफट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 8 and 4, so this is given as 8 and this is given as 4, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये हमारा डिस्टेंस है, इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट, नो प्रॉब्लम, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा। सो रेडियस फाइंड करना है, तो सेम मेथड लगाएंगे, सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और इस सर्कल में यहाँ पे OB को लिखा जाएगा, OB कैन बी रिटेन एज OE प्लस EB, ठीक है। और हमें पता है कि OB इज इक्वल टू OC, पता ही है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे OE का लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और EB कितना, EB नहीं पता, ठीक है। EB तो हमें OE का लेंथ हमें नहीं पता है, और EB का लेंथ पता है, ठीक है। तो OE लिख देता हूँ, OE। नाउ OE को कैन में रिटन एज OB माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OE, ठीक है। सो यहाँ पर से हम लोगों ने OE का वैल्यू फाइंड किया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये वाला फिगर में, देखो, ठीक है। सो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ठीक है। OC का स्क्वायर को OC का स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। अब OE, ठीक है। तो देखो एक बात देखो कि OC इज इक्वल टू OE, ठीक है। OC इज इक्वल टू OB, राइट। तो यहाँ पे OB की जगह पे मैं OC लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे OE की जगह पे मैं इसको OC माइनस 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज प्लस CE के स्क्वायर को कितना, CE के स्क्वायर क्या हमें पता है, हाँ पता है, CE का स्क्वायर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फटाफट इसको फाइंड कर लेते हैं। OC का स्क्वायर, OC का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टू 8 OC हो जाएगा, और ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, 16 माइनस प्लस 64 हो जाएगा। OC से OC कट गया, सो और 16 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। OC बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, और OC हमारे क्या था, रेडियस था। इट मीन्स हमें रेडियस मिल चुका 10 सेंटीमीटर। हमें रेडियस से फाइंड करने के लिए बोला था, इट मीन्स 9 का A इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द गिवन फिगर BOC इज द डायमीटर, ठीक है। BOC जो है क्या है, एक डायमीटर है, BOC, ठीक है। ये वाला फिगर डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स सच दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो देखो AB जो है CD का पैरेलल है, ठीक है, AB CD का पैरेलल है, एंड AB इज इक्वल टू 10, देन CD फाइंड करना है। सो देखो AB का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, सॉरी जस्ट वेट, AB का वैल्यू दे रखा है आपको
10 दे रखा है, तो आपको ये इसको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बता रखा है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसके बाद पता है डिस्टेंस, यदि कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, यदि हम बस हमको कॉर्ड्स को इक्वल कर देना है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बस एक ही डेटा दे रखा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपको बताना है कि देखो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे हो गए, साइड 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 साइड, ठीक है। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड देखो साइड एंगल साइड से हो जाएंगे, साइड साइड एंगल साइड हो गए, ठीक है। अब देखो साइड देखो पैरेलल है ना, तो साइड साइड एंगल मतलब एंगल एंगल साइड, ठीक है। देखो साइड एंगल साइड से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपली हम लोग कह सकते थे वो 10 है तो सी डी भी 10 होगा, ठीक है। सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू 10, तो 10 का कितना, डी इज़ द राइट आंसर। सो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आपका जो इससे आगे का क्वेश्चंस होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।